तो हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के मामले में केंद्र के नोटिफिकेशन से हिमाचल सरकार कंफ्यूज हो गई है। केंद्र ने फैसले को लागू करने के लिए हिमाचल को मामला भेज दिया है। हिमाचल ने केंद्र से क्लैरिफिकेशन मांगी है। राष्ट्रपति अधिसूचना में ट्रांसगिरी के सभी लोग एसटी बने, एससी नहीं चाहते कि एसटी का दर्जा मिले। हिमाचल सरकार दुविधा में है किसकी नोटिफिकेशन माने। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान भी सामने आया। इस पर केंद्र जैसे ही क्लैरिफाई करेगा हम एसटी दर्जे का फैसला लागू करेंगे। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ इस खबर पर बने हुए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, एससी नहीं चाहते एसटी का दर्जा मिले, हाटी समुदाय को लेकर क्या विवाद ये चल रहा है, कैसे इस मामले ने सुर्खियां बटोरी है, तफसील से बताइए। फिलहाल क्या चल रहा है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए मुमताज, जो सिरमौर जिला का ट्रांसगिरी क्षेत्र है और यहाँ पर जो हाटी समुदाय है वो एक लंबा संघर्ष करके अपनी जीत जो है वो दर्ज कर चुका था और उसमें उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया और केंद्र सरकार ने लोकसभा में भी राज्यसभा में भी बिल को पारित किया और उसके बाद राष्ट्रपति की भी मुहर लगी। अब जब ये बिल पारित होता है केंद्र के पास तो राज्य को भी ये केस जाता है, प्रस्ताव जाते हैं और उसमें राज्य सरकार की तरफ से उसमें इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करना होता है। इसमें जो रिजर्वेशन इसमें दी जाती है एसटी को, तो ये जो क्षेत्र है ट्रांसगिरी का, हाटी समुदाय का, जो ये लोग हैं इनको ये दर्जा मिला है एसटी का, लेकिन अब राज्य सरकार इसको लागू नहीं कर पाई है, कंफ्यूजन की स्थिति में है, दुविधा में पड़ गई है। दरअसल जो राज्य सरकार का मानना है कि ये दो नोटिफिकेशन हैं, यानी एक तो जो राष्ट्रपति ने मुहर लगाई है बिल पर वो उसमें लिखा गया है ट्रांसगिरी के सभी लोग, और दूसरी जो नोटिफिकेशन है वो है केंद्र सरकार की, जिसमें केंद्र सरकार के अंडर सेक्रेटरी की तरफ से राज्य सरकार को पत्र मिला है और उसमें इस बिल को लागू करने के लिए कहा गया है, लेकिन उसमें लिखा है। प्रदीप, चंद लम्हों के लिए आपको रोक रहे हैं मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है, ये पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ट्रांसगिरी क्षेत्र के जो राजपूत हैं और ब्राह्मण्स हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज़ हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20, 30, 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, है तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, मगर उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए हैं उसमें। और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उस नोट जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट। प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ शिमला से, ब्यूरो हेड हमारे। प्रदीप, तो अभी कश्मकश में है हिमाचल प्रदेश की सरकार, केंद्र से क्लैरिफिकेशन भी मांगा है सरकार ने, कौन से नोटिफिकेशन पर अमल करें क्या ना करें, क्या लगता है प्रदीप जल्द रास्ता निकलेगा इस मामले को लेकर? बिल्कुल यही देखना होगा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से अब क्लैरिफिकेशन क्या आती है, क्या जिस तरह से विरोध भी एससी समुदाय के लोगों ने यहाँ पर किया था कि हम एसटी में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अगर एसटी में हमें शामिल किया जाता है तो उससे हमारे अधिकार जो है मारे जाते हैं। जो अधिकार लगभग 18% के प्रति किसी भी जिनको रिजर्वेशन होता है वो नहीं मिलेगा, जबकि एसटी को 7% मैक्सिमम होता है और अलग अलग जो पोस्ट है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 2 के हिसाब से रिजर्वेशन है। तो ऐसे में इन्होंने मांग की थी कि हम इसमें नहीं आना चाहते हैं और जो अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन है उसमें इनको एक्सक्लूड किया गया है, इनको
बाहर निकाला गया है, यानी उसमें केवल राजपूत और ब्राह्मणों को एसटी का दर्जा मिलना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें एक तो बेस डेट जिसका जिक्र कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी, क्योंकि इनका ही विधानसभा क्षेत्र है ये, यहाँ के लोग ज्यादातर इसमें एसटी में है और खुद भी ये एसटी में अब आए हैं, तो ऐसे में इनके क्षेत्र के ज्यादातर लोग हैं और इनका कहना है कि बेस डेट हमारे पास अभी तक क्लियर नहीं है कि किस डेट से एसटी का दर्जा देना है लोगों को, क्योंकि कुछ लोग नए शामिल हुए हैं, उस क्षेत्र में रह रहे हैं और जबकि मूल निवासी वहाँ के कोई और हैं, पुराने लोग हैं, तो क्या पुराने लोगों को ही देना है या नए लोगों को भी इसमें एसटी में यानी जो ट्राइबल का दर्जा है वो दिया जाना है। और इसके साथ साथ जो दो नोटिफिकेशन है ये, यानी एक तो राष्ट्रपति की जो अप्रूवल है, राष्ट्रपति ने जो मुहर लगाई है बिल को, एक तो उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें सभी लोगों का जिक्र किया गया है, तो इसमें एसटी समुदाय दिया गया जो लगातार विरोध कर रहा है। और अगर इस नोटिफिकेशन को जो अंडर सेक्रेटरी की नोटिफिकेशन है भारत सरकार की, उनकी नोटिफिकेशन को माना जाता है तो उसमें एसटी के लोग बाहर हैं, उसमें केवल ब्राह्मण और राजपूत लोग ही इस एसटी के दायरे में है, तो अब क्लैरिफिकेशन इसमें मांगी गई है। लेकिन इस बीच इसमें अपडेट ये भी है कि जो एसटी समुदाय के वहाँ के लोग हैं उन्होंने हिमाचल हाई कोर्ट में भी इसको लेकर याचिका दायर की हुई है और वो याचिका स्वीकार भी हो गई है। उसमें भी देखते हैं इस मामले का अब नतीजा क्या निकलेगा।